लहलहाती पहाड़ियों के बीच एक सीक्रेट्समय धुंध में लिपटा हुआ नंदगाउन बसा था। प्राचीन और भुला हुआ, ये अपने अंदर राज समेटे हुए था जो हवा में फुसफुसाते थे। विलेज वाले एक टूटी हुई हवेली के बारे में बताते थे जो सबसे ऊंची पहाड़ी पर खड़ी थी। उसकी आकृति एक बीते युग की याद हटाती थी। हवेली, वे कहते थे, भूतिया थी, उसके दुखद अतीत की आत्माओं से ग्रस्त थी। सूरज ढलने के बाद किसी ने भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। उसकी जर्जर दीवारों के भीतर से अजीब साउंडें आने की कहानियां कही जाती थी। एक औरत का दर्द भरा रोना, बच्चों की खौफनाक हंसी और जंजीरों की झनकार। हवेली गांव के एक खतरनाक रक्षक की तरह खड़ी थी, जिससे लोग उतना ही फियरते थे जितना बचते थे। विजय, एक जवान लड़का जो शहर में एक बेहतर जिंदगी की तलाश में नंदगांव छोड़ गया था, खुद को वापस अपने पुरखों के गांव की ओर खींचता हुआ पाया। शहर की चकाचौंध और व्यस्तता के बावजूद उसके दिल में गांव की यादें हमेशा ताजा रहीं। शहर की जिंदगी के सालों ने उसके बचपन की यादों को धुंधला नहीं किया था, न ही उन्होंने भूतिया हवेली के किस्सों को मिटाया था। हर रात जब वह सोने जाता तो उसे अपने दादा की कहानियां याद आती। हवेली के किस्से जो उसके दादा ने सुनाए थे, उसके मन में गूंजते रहते थे। उसके दादा के गुजरने की खबर उसे वापस ले आई, अपने दादा की मामूली संपत्ति का इकलौता वारिस, जिसमें जर्जर हवेली भी शामिल थी। यह हवेली अब उसकी जिम्मेदारी थी। कई गांव वालों ने विजय को हवेली से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि हवेली में अजीब घटनाएं होती हैं। उन्होंने उसके भूतिया अतीत की कहानियों को सुनाया। उनकी आवाजें डर से धीमी थीं। गांव वालों का मानना था कि हवेली में आत्माएं रहती हैं, लेकिन विजय, जो दिल से एक व्यावहारिक इंसान था, ने उनकी चेतावनियों को अंधविश्वासी बकवास बताकर खारिज कर दिया। उसने सोचा कि ये सिर्फ कहानियां हैं। उसने एक रात हवेली में बिताने का फैसला किया ताकि उसकी हालत का जायजा लिया जा सके और उसकी किस्मत का फैसला किया जा सके। विजय ने तय किया कि वह खुद सच्चाई का पता लगाएगा। जैसे ही सूरज ढलने लगा, पूरे गांव में लंबी दृदानक परछाइयां पड़ने लगीं। विजय ने हवेली की ओर अपना रास्ता बनाया। एक अनदेखे डर के साथ हवा भारी हो गई। सन्नाटा केवल पत्तों की सरसराहट और कौवों के दूर से आते कांव-कांव से टूट रहा था। जंग लगे लोहे के फाटकों पर पहुंचकर विजय की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। किटकिटाते फाटकों को धक्का देकर विजय हवेली की ओर जाने वाले ऊंचे ऊंचे रास्ते पर कदम रखता है। रास्ता गिरे हुए पत्तों और टूटी हुई मूर्तियों से अटा पड़ा था, जो हवेली की भव्यता के अवशेष थे। हर कदम के साथ विजय ने महसूस किया कि एक दमनकारी उपस्थिति उस पर हावी हो रही है। अनदेखी आंखों, डोरा देखे जाने की फीलिंग। प्रवेश द्वार के पास एक अकेला रोता हुआ विलो का पेड़ खड़ा था, जो अपनी उदासी और रहस्य को छुपाए हुए था। उसकी शाखाएं हवा में धीरे से लहरा रही थीं, जैसे किसी अनकही कहानी को बयां कर रही हो। जैसे ही विजय हवेली के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, उसने हवा में बहती हुई एक धीमी फुसफुसाहट सुनी, जो उसके कानों में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे विलो से निकल रही हो। उसकी आवाज दुहक और निराशा से भरी हुई थी, मानो किसी ने अपने दर्द को हवा में घोल दिया हो। इसने एक त्रासदी की बात की, एक परिवार के साथ विश्वासघात और एक खोए हुए प्यार की, जो अब केवल एक दर्दनाक याद बनकर रह गया था। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए हवेली से बंध गईं, जैसे वे कभी भी इस दुखदाई स्थान को छोड़ नहीं पाएंगी। फुसफुसाहट ने विजय की रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। उसके दिल में एक अजीब सा डर भर दिया। उसने उस बेचैन करने वाली भावना को झटक दिया। इसका श्रेय भयानक सन्नाटे और करीब आते अंधेरे को दिया, मानो खुद को दिलासा दे रहा हो। एक गहरी सांस लेते हुए विजय ने हवेली की दहलीज पर कदम रखा। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी,
इस बात से अनजान कि उसके भीतर कौन सी भयावहता उसका इंतजार कर रही है और कौन सी कहानियां उसे डराने के लिए तैयार है। भाग 5। हवेली में एक रात। हवेली के अंदर का भाग अंधेरा और धूल भरा था। हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़न की गंध से हवा घुटन भरी थी। हर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। टूटी खिड़कियों से चांदनी अंदर आ रही थी, जो मकड़ी के जालों को रोशन कर रही थी। मकड़ी के जाले हर जगह फैले हुए थे, जैसे कि वे सदियों से वहां थे, और दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाइयां डाल रही थीं। यह दृश्य बहुत ही डरावना था। जैसे ही विजय ने हवेली का पता लगाया, उसके कदम धीमे और सावधान हो गए। वह खुद को देखे जाने की भावना को दूर नहीं कर सका। उसे हर समय ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीमी फुसफुसाहट और खाली गलियारों से गूंजते कदमों की आवाज सुनी। मुख्य हॉल में इसे सुमासबा मुसाम जैसे उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उन्हें एक खूबसूरत महिला का एक पुराना चित्र मिला, जिसकी आंखें भूतिया थीं। चित्र बहुत ही रहस्यमय था। जैसे ही विजय ने चित्र को देखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। उसकी छाती में उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे कि वह किसी भयानक चीज का सामना कर रहा हो। उसका दिमाग भूतिया स्पर्श के लिए एक तार्किक व्याख्या खोजने के लिए दौड़ रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। भाग 6। प्रेत की प्रेजेंस। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवेली का तापमान गिरता गया। हवा भारी हो गई, एक वास्तविक भय से भर गई। विजय को साउंडें सुनाई देने लगीं, अलग और ड्रेदानक। गलियारों में एक महिला के वेलिंग की गूंज गूंज रही थी। बीच बीच में बच्चों की खौफनाक हंसी भी सुनाई दे रही थी। उसने हवेली में एक उपस्थिति महसूस की, अनदेखी लेकिन निर्विवाद फॉर्म से रियल। विजय ने साउंडों को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका तार्किक दिमाग कोई स्पष्टीकरण खोजने में विफल रहा। वह एक बुरे सपने में फंस गया था, अनदेखी संस्थाओं से घिरा हुआ था। डर ने उसके साहस को कुतर डाला। उसके कानों में संदेह की फुसफुसाहट की। उसने हवेली छोड़ने का फैसला किया, गांव में शरण लेने के लिए। जैसे ही विजय प्रवेश द्वार की ओर भागा, उसने पाया कि दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजे के हैंडल को हिलाया, लेकिन वह हिला नहीं। दहशत उसके ऊपर छा गई जब उसने महसूस किया कि वह फंस गया है। वह पीछे मुड़ा। उसकी निगाहें हवेली के अंधेरे कोनों में घूम रही थीं, बचने का रास्ता खोज रही थी। अचानक हवेली की दीवारें जीवंत होती हुई प्रतीत हुई। फुसफुसाहट तेज हो गई। उसके चारों ओर घूमती हुई उसे हवेली के अतीत की कहानियों के साथ ताना मार रही थी। उसने शैडोदार फिगरियों की झलक देखी। उनके फॉर्म्स बदलते और उसकी आंखों के सामने गायब हो रहे थे। विजय खुद को हवेली के गलियारों से भागता हुआ पाया। अनदेखी ड्रेड अवहता दूरा पीछा किया जा रहा था। उसके पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी बुरी तरह चरमरा गई। दीवारें उस पर सिकुड़ती हुई प्रतीत हुई, उसे अपने अनदेखे आतंक से दबा रही थी। वह ठोकर मारकर गिर पड़ा। उसके हाथ ठंडे पत्थर के फर्श पर रगड़ खा रहे थे। पीछे मुड़कर देखा तो एक शैडोदार आकृति को अपनी ओर आते देखा। उसकी आंखें एक ड्रेदानक रोशनी से चमक रही थीं। उसकी साउंड एक कर्कश गरज थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। विजय अपने पैरों पर चढ़ गया और भागा। उसकी छाती में उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी सांस तेज गति से चल रही थी। विजय को एक फटी हुई चादर के पीछे छिपी एक छोटी सी खिड़की मिली। अपनी सारी ताकत जुटाकर उसने खिड़की के शीशे पर वार किया और खुद को संकरे उद्घाटन से बाहर निकाल लिया। वह बाहर नरम धरती पर उतरा। ठंडी रात की हवा उसके फेफड़ों को चुभ रही थी।
जब तक वह गांव के बाहरी इलाके में नहीं पहुंच गया, तब तक वह दौड़ना बंद नहीं किया। उसने पीछे मुड़कर हवेली को देखा। उसकी आकृति चांदनी आसमान के सामने एक खतरनाक छाया थी। वह तब जानता था कि कुछ रहस्य हमेशा के लिए दफन रहना ही बेहतर होता है। विजय अगली सुबह नांदगांव छोड़ गया, फिर कभी वापस नहीं आया। वह अपने साथ हवेली में बिताई रात की ड्रेडावह स्मृति अपने साथ ले गया, जो अनदेखी स्ट्रेंथों की एक ड्रेडावह याद हटाती है जो हमारी समझ के दायरे से परे मौजूद है। हवेली आज भी पहाड़ी की चोटी पर खड़ी है, जो अपने सीक्रेट्सों की रखवाली करने वाला एक मूक प्रहरी है। विलेज वालों का मानना है कि हवेली हमेशा अपने अतीत की आत्माओं से प्रेतवाधित रहेगी। उनकी पीड़ित आत्माएं पहाड़ियों की खामोशी में एकांत की तलाश में है, और इसलिए हवेली वीरान पड़ी है, जो उस अंधेरे की ड्रेडावह याद हटाती है जो हमारी दुनिया की सतह के नीचे छिपी हो सकती है।